अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतन यार नाजरीन। आज हम हिपा की कंपोनेंट्स में से ये फ़र्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेसी रूल। और जैसे हमने अपने लेक्चर में बताया कि हिपा जो लॉ है वो हेल्थ इंफॉर्मेशंस की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और वो यूएस गवर्नमेंट ने अपने तमाम तर जितने भी सिटीज़न्स हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस रखते हैं और उनको सिक्योर करने के लिए और उनकी प्राइवेसी का ख़्याल रखने के लिए वो हिपा जो है वो लॉ जो है वो उसका एक्ट पास किया गया 1996 में। और उसके मुताबिक फिर मुख्तलिफ उनमें से रूल्स और चीज़ें अमेंडमेंट की गई। काफ़ी सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ और टेक्नोलॉजी के यूज़ के बाद फिर उन्होंने यह है कि वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ों की ज़रूरत आन पड़ी उनको उस लॉ में ऐड करने के लिए। और उन्होंने कई चीज़ें ऐड की जिसका हेल्थ इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित हो गया है। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं प्राइवेसी रूल क्या है। प्राइवेसी रूल जो है वो हिपा कंपोनेंट के मुताबिक एक बहुत ज़रूरी ये रूल बनाया गया है और उसके बारे में हम जानते हैं कि ये रूल जो है वो जब ऐड हुआ तो उससे क्या बेनिफिट जो है वो मौसूल हुई हेल्थ इंफॉर्मेशंस के हवाले से। प्राइवेसी रूल की डिफिनीशंस कहता है कि दिस रूल इस्टेब्लिशेस नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड अदर PHI. It grants patients certain rights over their health information and outline the obligation of covered entities to ensure the privacy and confidentiality of the PHI. नाजरीन, अगर हम डिफिनीशंस की तरफ जाएं और उसको समराइज़ करें तो ये कहता है कि दिस रूल इस्टेब्लिशेस नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड अदर PHI. ये रूल जो है वो इस्टेब्लिश किया गया नेशनल लेवल पर जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स और पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशंस जो है वो को सिक्योर करने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल जो है वो लागू किया गया। और उससे क्या बेनिफिट्स मिले उनको, जो उनके कवर्ड एंटिटीज़ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इट ग्रांट्स पेशेंट सर्टन राइट्स ओवर देयर हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड आउटलाइन द ऑब्लिगेशन ऑफ कवर्ड एंटिटीज़ टू इंश्योर द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द PHI. जितने भी कवर्ड एंटिटीज़ हैं जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जिसमें बिज़नेस एसोसिएट्स हैं और वो तमाम तर जितने भी वो पार्टीज़ हैं जिनको ये राइट्स दिए गए हैं, ये एक्सेस दिया गया है इन इंफॉर्मेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब उनके साथ शेयर करने के लिए, तो उनके ऊपर क्या रूल लागू होता है। उनकी प्राइवेसी का ख़्याल रखना कि वो इन्फॉर्मेशन जो उनके पास है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो पेशेंट के कंसेंट उसमें लाजमी है। पेशेंट से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उनसे पूछेंगे कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन, लेट्स सपोज़ अगर अटर्नी की ज़रूरत पड़ी तो अटर्नी के साथ वो भी पेशेंट के जो रज़ामंदी उसके रज़ामंदी के वजह से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर पेशेंट की रज़ामंदी नहीं होगी तो डॉक्टर या कोई भी क्लियरिंग हाउस हो गई या मेडिकल बिलिंग कंपनी होगी वो इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, अगर हम बात करें मेडिकल बिलिंग क्लेम्स की, जब हम क्लेम्स क्रिएट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो उसमें हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देख रहे होते हैं जो कि हम ये समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए किसी भी नॉन रेलेवेंट या नॉन कवर्ड एंटिटी के साथ। सम टाइम मिस्टेक्स हो जाती है, किसी इंश्योरेंस जो किसी भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पेशेंट्स को उनका बिल चला जाता है या कोई और रीज़न्स हो सकती है, तो उसकी वजह क्या है, उससे ये हो जाती है कि उनके जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन वो लीक आउट हो जाती है। तो वो चीज़ हमने नहीं करनी। हमें प्रॉपर पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। पेशेंट का एड्रेस क्या है, एलिजिबिलिटी चेक करें कि पेशेंट कौन से एड्रेस पे हमने स्टेटमेंट भेजनी है, बिल भेजना है, या इंश्योरेंस के साथ हमने किसी दूसरे पेशेंट का क्लेम नहीं भेजना। सम टाइम डेटा एंट्री मिस्टेक हो जाती है लोगों से और वो किसी दूसरी पेशेंट के इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और उसमें क्लेम क्रिएट करते हैं।
हैं। अब वो पेशेंट डॉक्टर को उसने विज़िट ही नहीं किया, लेकिन क्लेम क्रिएट हो गया है। जब क्लेम क्रिएट हो जाता है तो फिर आप सबमिट हो जाते हैं, इंश्योरेंस पे भी कर जाता है। फिर बाद में पता चलता है जब पेशेंट विज़िट करता है कि भाई मैंने तो इस डॉक्टर का विज़िट किया ही नहीं है, या आपको पता चल जाए या डॉक्टर हाईलाइट करे कि भाई ये कौन सा पेशेंट है, इसकी तो मैंने सर्विस दी नहीं है, तो आपने ये क्यों क्रिएट की है। तो यहाँ पे HIPAA वायलेशन जो है वो हो गई है, ठीक है। तो उस केस में हमें प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमें किसी दूसरे पेशेंट्स में नहीं डालनी। ये बिल, क्योंकि उस बिल में उसके हेल्थ रिकॉर्ड होता है, उसमें डायग्नोस्टिक कोड लगे होते हैं, उसमें पेशेंट की बीमारी के बारे में बताया जाता है और उसके इंश्योरेंस से पैसे मांगते हैं कि भाई डॉक्टर को पेमेंट कर दो इस बिल का। तो फिर अगर वो पेशेंट कोई और हो या वो डिज़ीज़ इस पेशेंट की ना हो और आप क्लेम बेचते हैं तो सवालिया निशान बनता है। तो ये सारी चीज़ें बिलिंग कंपनीज़ के ऊपर लागू होती है कि भाई आप लोगों ने पेशेंट की इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नाजरीन, आगे जो रूल्स हैं, सिक्योरिटी रूल्स हैं, इसके अलावा ब्रीच रूल्स हैं, वो तमाम तर उसके बारे में, या इन्फोर्समेंट का रूल है, उसके हवाले से हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। नाजरीन, अगर आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ साथ आप अपने कीमती कमेंट्स भी हमें दें इस लेक्चर्स के ऊपर, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और साथ साथ जो है आप जो है वो हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई हम किन किन टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन बना दें, ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिले और जो दूसरे लोग हैं उनको भी जानकारी मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।